स्टडी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी पुस्तक प्रश्न पुस्तिका सेट संख्या जे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को 100 ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से हल करने जा रहे हैं, तो अपना अपना आंसर की मिला सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था। तो याद रखिएगा, इसका उपयोग होता था रंगमंच के रूप में। किस रूप में? रंगमंच के रूप में, यानी पहला का बी, पहला का क्या हो जाएगा? बी। उसी तरह से दूसरा था कि मछली शीर्षक पाठ में मछली कौन खरीदता है। मछली शीर्षक पाठ में जो मछली है वो कौन खरीदता है? तो मछली खरीदते हैं पिताजी, यानी कि दूसरा का हो जाएगा बी। दूसरा का कौन हो जाएगा? बी। अगला है कि निम्न में कौन सा यतीन्द्र मिश्र की है, यानी कौन सा रचना जो है यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा, है ना। आगे महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। जो इसमें टिक मारा हुआ किसी स्टूडेंट का, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो महात्मा गांधी जो वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा लंदन। तो यानी चौथा का डी, है ना। पांचवा, गुरु नानक ने किस भाषा में अपनी कविताएं लिखी थी। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पंजाबी में भी और हिंदी में भी, है ना। निम्नलिखित में से कवि मोहम्मद शाह संगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम कौन करते थे। तो मीर मुंशी का काम जो करते थे वो घनानंद करते थे। कौन करते थे? घनानंद। हो सकता है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा हम 90% है चांस है कि एकदम सही आंसर होगा। आगे है कि निम्न में कौन सी रचना रसखान की है। कौन सी रचना किसकी है? रसखान की। तो रसखान की जो रचना है वो क्या है? तो ए और बी दोनों, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ए और बी दोनों, यानी सातवां के सी। अगला है स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 8वां का सी हो जाएगा। 8वां का क्या हो जाएगा? सी। ई वाला नहीं होगा, ये क्या होगा? ई। 8वां का सी यानी अंग्रेजी, है ना। आगे है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषाद में है। यानी कवि सुमित्रा नंदन के अनुसार किसके लिए, है ना। तो 9वां का हो जाएगा युग के अंधकार से, यानी कि 9वां के ए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार कब। अब फावड़े और हल क्या बनाने को है। तो अब फावड़े और हल जो है वो राजदंड बनाने को है ना। एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। तो होली वाले दिन जो सीता थी अनमनी और उदास थी। अनमनी और क्या थी? उदास। ई नहीं होगा, ई वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, है ना। अच्छे से ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है। तो नगर शीर्षक पाठ के जो अनुवादक हैं वो कौन है। तो याद रखिएगा के ए जमुना। नगर शीर्षक पाठ के कौन है? सॉरी, इसका हम लोग को हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं कि नगर शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है। तो इसका आप लोग मिला लीजिएगा 12 का, है ना। आगे है एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो 13 का बी। 13 का क्या हो जाएगा? बी, अशोक वाजपेयी। तो कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। आगे है महाविद्यालय किस कहानी संग्रह है। महाविद्यालय जो है किसका कहानी संग्रह है। तो महाविद्यालय जो है विनोद कुमार शुक्ल का। आगे है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। रसखान किस भाषा के कवि थे। रसखान जो है किस भाषा के कवि थे। रसखान जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? ब्रज, है ना। बहुत तेजी से देखते चलिए। रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी रसखान। कौन हो जाएंगे? रसखान। ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। आगे सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था। किस रचना पर मिला था। तो याद रखिएगा चितंबरा। क्या चीज? चितंबरा। अपना नंबर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है ना। आगे भी आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। थोड़ा सा आवाज फटाफट आता होगा, लेकिन कोशिश करिएगा जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राज्यसभा में सांसद रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रामाधारी सिद्धिनकर, यानी 19 के बी। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। तो 20 के हो जाएगा ए। 20 के क्या हो जाएगा? ए। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। आगे जिसने चित्त किसी विशेष दया में के लिए लगा दिया हो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग दत्तचित्त। क्या बोलते हैं? दत्तचित्त। सौम्य का विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सौम्य का विलोम शब्द हो जाएगा उग्र। क्या हो जाएगा? उग्र। हास्य का, तो हास्य मतलब हंसना होता है, तो हास्य का क्या हो जाएगा? रुदन। क्या हो जाएगा? रुदन। ऑप्शन नंबर सी। 23 का ऑप्शन नंबर सी।
संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। यानी संधि माने जोड़ना होता, विग्रह माने अलग करना। नया का पर्यायवाची शब्द, देखिए आप लोग गलती क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें मार दीजिए हो कि नया का पुराना। यहाँ उल्टा नहीं, यहाँ क्या पूछा है? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता, तो ये वाला गलत होगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो नया का जो हो जाएगा ऑप्शन अभिनव। क्या हो जाएगा? अभिनव। आगे अभिमान में तो घमंड होता है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आगे है निम्न में मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछ रहा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन में आगे भी आप सीट में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है कि इनमें कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अरविंद। कौन है? नहीं है, अरविंद। अरविंद किसका पता है ना? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जलद, धर, पयोद, अम्बुज जो है वो तीनों है इसका पर्यायवाची शब्द। किसका? मेघ का। मेघ मतलब होता है बादल। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, देखो यहाँ पूछा कि कौन है, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द है उससे ही यहाँ पर है मारा हुआ है द्विज। क्या चीज? द्विज है ना, द्विज हो जाएगा। यानी 27 के ए, 27 के ए, 27 के ए। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? गलत मारा हुआ है। प्रतिदिन जो है उद्वान समास नहीं, अव्ययी भाव। क्या चीज? अव्ययी भाव। प्रतिदिन की समास का उदाहरण है अव्ययी भाव। हमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, अगर मिलेगा तो उसका भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? चंद्रमुख जो है याद रखिएगा, चंद्रमुख जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि इसमें कौन हो सकता है, तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो देखो ऐसे तो इसमें द्विगु समास मतलब होता है जो संख्या का बोध करवाता है ना, लेकिन यहाँ पर संख्या का बोध कराने लायक नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार इसका हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो देवासुर नहीं, देवासुर तो नहीं हो सकता है। दोपहर यानी दोपहर का, चलिए इसको भी स्किप करके आगे चलिए ताकि मिला लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया? जैसे जब हमको जो आंसर मिला उसको जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, क्योंकि अगर गलत आंसर बताएंगे तो भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए जो मिल रहा है आपको मिलाते चलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के अथक संघर्ष किया है? याद रखें इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ये गलत है ना। नरेंद्र बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था, याद रखिएगा, रामावतार शर्मा। कौन सा शर्मा? रामावतार शर्मा। 20 के दांत कहानी के पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? गिरधर लाल जो रहता था वो कहाँ रहता था? तो याद रखिए हाटे के एक कोने आउट हाउस में। कहाँ रहता था? है ना, आउट हाउस में। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी। भारत यानी कि 34 के सी। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यानी 35 का हो जाएगा ए। भारत से हम क्या सीखे से लिया गया है? भारत मैक्स मुलर। क्या चीज? मैक्स मुलर। आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण? तो मेरे हिसाब से तो पाश्विक होना चाहिए, लेकिन है ना, चलो इसको भी स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरे अनुसार तो देखा जाए तो पाश्विक हो सकता है, चलिए, है ना। लेकिन इसमें अभी आंसर हम ढूंढ नहीं पाए, तो इसको ढूंढ लीजिएगा। आगे किन राजाओं के शासनकाल से पहले अपने वेदों का लिपिबद्ध किया? विजयनगर। कौन सा? विजयनगर। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता जो है लेखक अमरकांत का कौन कहानी पुरस्कृत किया गया था? है ना, तो याद रखिएगा 38। 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का डी। 38 का क्या हो जाएगा? डी, डिप्टी कलेक्टरी। आगे है 19वीं सदी में अपने स्वाधीनता के लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति में उनके एकात्मक की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया है। किसने किया है? तो याद रखिएगा शेली और बायरन ने। शेली और बायरन यानी 39 का ए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ है? याद रखिएगा पथ कथक से संबंधित है ना, लखनऊ घराना, यानी कि 40 के बी, है ना। आप लोग अच्छे से मिलाते चलिए। निम्न में कौन रूढ़ शब्द? देखिए रूढ़ हम अपने चैनल पर भी बुरे पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे, उसमें से क्वेश्चन भी बताए थे। रूढ़ मतलब होता है जिसका खंड टुकड़ा ना हो, है ना, यानी टुकड़ा ना कर सकते। धान का टुकड़ा करेंगे तो क्या निकलेगा? तो 41 के सी। दुर्गति, दू जोड़ गति हो जाएगा दुर्गति। क्या हो जाएगा? दुर्गति। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। उल्लंघन, उत जोड़ लंघन, उत जोड़ लंघन, ई वाला नहीं होगा, ई ऑप्शन नंबर सी। 43 का ऑप्शन नंबर सी। आगे निम्न कौन अयादी संधि है? अयादी संधि का उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं शयन। क्या चीज? शयन। अगर हैंड रिटन नोट चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। जल उर्मी, तो जल उर्मी मेरे हिसाब से हो जाएगा जल उर्मी। क्या हो जाएगा? जल उर्मी, ऑप्शन नंबर सी। शाहनवाज पटना आ रहा है, तो पटना आ रहा है तो ये वर्तमान काल का बोध करवा रहा है। निम्नलिखित यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन। देखो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, जैसे प्राण। क्या चीज? प्राण, है ना, होश, है ना, आंसू, ये सब कुछ शब्द हैं, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ तितली
कि होगा कि सीढ़ी होगा कि भेड़िया होगा, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी होश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होश। ऑप्शन नंबर डी होश, है ना, भेड़िया नहीं होगा। जो भी बना है गलत है ये वाला, है ना। विवेक एक गरीब लड़का है। इसमें विशेषण देखो, विशेषण आप लोग को हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी बताए थे, एकदम अच्छे से कहे थे कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग नहीं किए, तो इसका पछतावा आप लोग को इसमें हो रहा है। इसलिए जो बोला जाता है उसको ध्यानपूर्वक करते रहिए। विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण, विशेषण मतलब जो जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देखिए गरीब ही ना विशेषता बता रहा है किसका? विवेक और लड़का, है ना, तो गरीब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 के बी। निम्न को कौन प्रविशेषण है? देखिए अगर आप हमारे विशेषण का प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें आपको प्रविशेषण मिल जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है हम बताए थे कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, यानी यहाँ पर देखिए बहुत, यानी मधुर है जो है ना विशेषण, विशेषण का विशेषता कौन बता रहा है? मधुर। तो 49 का हो जाएगा बी। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा द्विकर्मक। कौन सा? द्विकर्मक। ऐसे सकर्मक का कर्मक होता है, लेकिन सकर्मक नहीं है तो ऑप्शन में तो हो जाएगा द्विकर्मक, यानी 50 का ए। 50 में हो गया है। अब आगे चलते हैं। इनमें कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो हो जाएगा चक्रपाणि। चक्रपाणि देखो बहुब्रीहि मतलब जो भगवान का बोध कराता है, यानी 51 का बी। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, उपसर्ग पर रहता है भी पढ़ाया हुआ है, प्राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवास में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो पहले लगकर अर्थ चेंज करता है, तो नी। अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा? हम बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा बी। नकेल में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय तो जो बाद में लगकर उसका अर्थ चेंज करता है, तो नक में लग जाएगा एल, तो नकेल, यानी 55 के डी। अच्छे से मिलाते रहिएगा। ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? तो ढोलक। ढोलक में जो प्रत्यय है वो का है। क्या है? का। ढोल में लग गया का तो बन गया ढोलक, यानी कि 56 के ए। लकड़हारा। लकड़हारा में क्या लग जाएगा? हारा, है ना, तो लकड़ में लग गया हारा तो बन गया लकड़हारा। 57 के सी। वर्णों के सार्थक समूह। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो कुछ घुमा के दिया है कि वर्णों के सार्थक समूह। देखिए वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, लेकिन अगर वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को क्या कह सकते हैं? तो इसका मेरे हिसाब से शब्द भी हो सकता है वर्णमाला, लेकिन यहाँ पर ही बोला सार्थक, तो इसका ज्यादा एक्यूरेट सही क्या हो सकता है? शब्द, यानी 58 के बी। निम्नलिखित में कौन तद्भव है? देखिए तद्भव जो हम लोग ज्यादा बोलचाल में यूज नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तद्भव। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सी। जैसे घृत का हो जाएगा घी, ग्रामीण का हो जाएगा गांव, है ना, कपाट का हो जाएगा कबा। तो इसका ऑप्शन नंबर 59 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 59 का सी। इनमें कौन देशज शब्द है? देशज जो हमारे देश के बोलचाल में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? देशज। खटिया हम बता दिए थे बाबू, तुम आप लोग देखते रहिए, है ना, बोलते रहते थे लेकिन देखते नहीं हो, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा होगा। जो देखेंगे उसका फायदा मिला ही होगा, इसलिए अच्छे से देखिए। मकान की शब्द का उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, यानी 61 का बी। आगे है सोना की शब्द। देखो सोना, सोना जिसका माप तौल का बोध होता है, द्रववाचक संज्ञा। कहानी कौन है जो गलत बनाया है? द्रववाचक संज्ञा, है ना। हमको जहां से क्वेश्चन मिला है वहां से हम क्वेश्चन ले लिए हैं बाबू। फर्स्ट शिफ्ट का नहीं मिला है, सेकंड शिफ्ट का मिला था। फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा तो उसका भी वीडियो बना देंगे। दल की संज्ञा का उदाहरण। दल मतलब जो समूह या समुदाय का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा। 63 के भी क्वेश्चन हल्का था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। निम्न कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? विभीषिका। क्या हो जाएगा? विभीषिका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 64 का ऑप्शन नंबर ए। सा का उच्चारण देखो, इसको हम लोग पढ़ते हैं तलाबिया सा। क्या पढ़ते हैं? तलाबी सा। उच्चारण स्थान भी हम पढ़ाए थे, है ना। तालु, क्या चीज? तालु। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ का उच्चारण स्थान आ। तो बोलिए आ, बोलिएगा। आपने जहां बैठ पर वीडियो देख रहे हैं वहां पर आ बोल के बोलिए तो नहीं। हाँ आ बोलिए। कहां से हुआ? कैंट। कहाँ? कैंट, यानी कि 66 के ए। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान तो हो जाएगा दांत। क्या हो जाएगा? दांत। निम्नलिखित कौन अंतस्थ व्यंजन? देखिए अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो य, र, ल, व, है ना, इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 68 के बी। 68 के कौन हो जाएगा? बी, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्न कौन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन क्या होता है? देखिए तलाबी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा और है को क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। सॉरी। इसमें से देखिए कि कौन सा इस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन अनुनासिक वर्ण है? कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। अनुनासिक ऐसे 5 होते हैं। अनुनासिक कितने होते हैं? 5। कितने? 5 अनुनासिक होते हैं, लेकिन नाम पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है ना, कि इनमें कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो अनुनासिक वर्ण जो नहीं हो जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे दीपक पढ़ नहीं रहा है, निषेधवाचक। कौन सा? निषेधवाचक। निषेधवाचक का बोध है। वह मेरी गाय है, ये किसका है? तो वह मेरी गाय निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। पूजा छाया में बैठी है, में पर अधिकरण। 73 के डी।
अरे एक बात सुनो, इस बात में कौन कारक है? अरे एक बात सुनो, अरे अरे है ए अजी अरे क्या हो जाएगा? संबोधन। कारक के आठ होता है ना, उसमें से आया है। हृदय, हृदय का क्या हो जाएगा? तो हृदय का हो जाएगा हार्दिक। क्या हो जाएगा? 75 के ए। शिव का विशेषण है तो शिव का हो जाएगा क्या चीज? सैव। क्या हो जाएगा? सैव, है ना। समय का विशेषण है, समय विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सामायिक हो जाएगा लगता है शायद, है ना, सामायिक। आगे है कि वार्ता का बहुवचन है, तो वार्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वार्ता का बहुवचन हो जाएगा वार्ताएं। निम्न कौन स्त्रीलिंग शब्द है? क्या पूछा है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, आगे बढ़िए। निम्न कौन पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है? तो इसमें हम लोग मेरे हिसाब से खीरा हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा लिया गया है सदानीरा से। कहाँ से? 81 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाव में पल में बैठे हैं? तो कवि किसकी छाव में? तो ब्रिज की। किसकी? ब्रिज की। ऑप्शन नंबर ए। 82 का ऑप्शन नंबर ए। 83 है कि इस तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो किस रूप में किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पहल पुस्तिका के रूप में। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थम जाता है? तो कवित्री का बेटा जो है अड़, क्या चीज? अड़ पर। लौट कर आऊंगा फिर कविता के किस भाषांतरित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ल ने। मेरे बिना तुम क्या करोगे? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? यह प्रश्न करता है भक्त। कौन करता है? भक्त करता है। अगर भक्त ने करेगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा वी आर नारायणन। वी आर नारायणन, याद रखिएगा। 87 के ए। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी के बांध के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे था, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर बी। 88 का क्या हो जाएगा? बी। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतान था? तो माँ को कुल कितनी संतान? 4, याद रखिएगा। 89 का बी। कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार, कार्लवेल के जो व्याकरण तुलनात्मक के अनुसार मदुरै पंडित को की क्या है? मदुरै जो है पांडी लोगों की क्या है? तो हो जाएगा 90 के बी। 90 के क्या हो जाएगा? बी, दूसरी राजधानी। शवांग का अर्थ क्या होता है? शवांग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो 91 के बी, सागा परिवार का सदस्य। अल्पाग जो कम जानता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पाग। कम जानने वालों को अल्पाग कहते हैं, बहु जानने वालों को बहुएक कहते हैं। अभिनव शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी। अति सुनो सुधो स्नेह को मारा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 94 को हो जाएगा सी, घनानंद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, तो जनतंत्र जो है वो कैसा है? तो याद रखिएगा कविता है। क्या है? कविता। पीठ 20 के दांत शीर्षक पाठ की कविता कैसी है? 20 के दांत जो है वो क्या है? तो 20 के दांत जो है वो क्या है? तो 20 के दांत जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 के विसंज्ञा पदबंध भी पढ़ाए हैं। निम्न कौन सा वाक्य कर्तृवाच का उदाहरण है? कर्तृवाच का कौन उदाहरण है? तो बच्चे खेल रहे हैं, ये कर्तृवाच का उदाहरण है। कर्तृवाच होता है, कर्मवाच होता है। इंग्लिश में भाष पढ़ते हैं एक्टिव भाष, पैसिव भाष, तो ये एक्टिव भाष को बोल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं। निम्न कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है कौन हो जाएगा? फूलों की एक माला ला दो, है ना, यानी कि 99 के सी। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना, है ना। आशा करते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन मिलाया होगा, आपका यह एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आगे भी हम आशा करते हैं और बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि आपका आगे भी एग्जाम ऐसे ही जाएगा। अगर इससे आपको कुछ मदद मिला होगा तो इसमें लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और अपना नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।